कि एक खूबसूरत लड़की जिसके लिए गांव के तमाम लड़के पागल थे, हर लड़का उससे बात करना चाहता था और उस लड़की को प्यार भी हो जाता है, लेकिन प्यार किसी लड़के से नहीं होता बल्कि अपने ही पिता के बूढ़े दोस्त से उसको इतना शिद्दत वाला प्यार हो जाता है कि वो उस बूढ़े के प्यार में पागल हो जाती है और वो उसके साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करती है, उसकी लाश को प्लानिंग के तहत छुपा डालती है। लेकिन ये प्यार कैसे हुआ, प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ, पूरा मामला जानकर यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के जमालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी कला गाँव की है। वहाँ पर रहने वाले संतोष कुमार भारती, जिनकी उम्र 47 साल थी, जो अपनी फैमिली के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी सोनी देवी और उनका बड़ा बेटा वीरेंद्र और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं। वो अपने बड़े बेटे वीरेंद्र के साथ खेतीबाड़ी का कामकाज किया करते थे। लेकिन 2022 की 22 अक्टूबर को वो अपने घर से निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आते। शाम हो जाती है, घर में रोने पीटने पड़ जाते हैं और बड़ा बेटा वीरेंद्र अपने पिता को इधर उधर ढूंढता फिर रहा था और आखिर में वो वहीं के थाने में पहुंचता है और थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। जो थाने के चौकी इंचार्ज थे मनोज कुमार, वो फौरन वीरेंद्र के घर आते हैं और संतोष कुमार के बारे में पता करते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। क्या आपका किसी के ऊपर शक हो सकता है किसी ने गायब किया हो, लेकिन फैमिली वालों की ना ही किसी से कोई रंजिश थी, ना ही दुश्मनी थी। और जो पुलिस थी वो छानबीन कर वापस चली जाती है। लेकिन जो बड़ा बेटा था वीरेंद्र, वो अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो इधर से उधर भटकता फिर रहा था और उसी बीच उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जो उसके पिता हैं, उनकी सबसे जो करीबी दोस्त है जिसका नाम रविंदर है, हो सकता है वो रविंदर के पास गए हों, क्योंकि उसके पिता रोज़ाना रविंदर के साथ शराब पीने के लिए जाते थे। शराब पीकर दोनों साथ में ही घर आते थे और बेटा फौरन दौड़ता हुआ रविंदर चाचा के घर की तरफ दौड़ जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसको रविंदर मिल जाता है और वो बोलता है कि चाचा जी, क्या मेरे पिताजी आपको मिले हैं? मेरे पिताजी गायब हैं। और वीरेंद्र ये बात अपने चाचों को बोल रहा था कि उसी बीच उसके चाचा घबराए हुए, रविंदर घबराया हुआ ये बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। और वो पूरी बात बिना सुने रास्ते से ही घर की तरफ निकल जाता है। और वीरेंद्र ये देखकर सुनकर बड़ा हैरान होता है, परेशान हो जाता है कि जो उसके चाचा हैं, उसके पिता के पक्के और सगे दोस्त हैं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ा। वो इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि मेरे पिता की गुमशुदगी की सुनकर उन्होंने कोई हैरानी नहीं जताई। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मेरे पिता कब से गायब हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे ये तो पूछते कि आखिर मेरे पिता संतोष कब से गायब हैं, क्योंकि वो उनके पक्के दोस्त थे। और ये बात उसको इतनी ज़्यादा बेकार लगती है, अजीब लगती है कि वो फ़ौरन वहाँ के थाने में पहुँचता है और जो पुलिस थाने के इंचार्ज थे मनोज कुमार, उनको ये पूरी बात बताता है। फ़ौरन मनोज कुमार इस बात को बड़ी सीरियसली लेते हैं और जीप निकालते हैं, सिपाहियों के साथ फ़ौरन सीधे रविंदर के घर आ जाते हैं। और वो रविंदर से पूछते हैं कि जब वीरेंद्र ने तुमसे तुम्हारे पक्के दोस्त के बारे में पूछा तो तुम घबराए हुए क्यों थे, और तुम्हारे जो दोस्त है संतोष कुमार, तुम्हारी आखिरी बार उससे मुलाकात कब हुई थी? अभी मनोज कुमार ये सवाल पूछ रहे थे तो रविंदर घबराया हुआ था, उसके हाथ कपकपा रहे थे और पुलिस के जो उनको लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई बात तो रविंदर छुपा रहा है। और इसी बीच जो गांव के लोग थे वो पुलिस को देखकर घर के अंदर घुस आते हैं। वहीं मनोज कुमार की नज़र जाती है कि एक जो टॉयलेट है वो टूट चुका है, उसके टैंक को खोल दिया गया है और उसमें गिट्टियाँ भर दी गई हैं। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि कभी भी कोई किसी टैंक में, जो टॉयलेट बाथरूम के टैंक होते हैं, उसमें गिट्टियों को नहीं भरता। और मनोज कुमार रविंदर से पूछते हैं कि तुमने टैंक के अंदर गिट्टियां क्यों भरी हैं? गिट्टियां भरने का तो कोई काम ही नहीं था। और ये सवाल करते ही रविंदर जवाब नहीं दे पाता, वो पसीने में तरबतर था। फौरन मनोज कुमार उसको जीप में बिठाते हैं और थाने ले आते हैं। थाने लाकर वो उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर संतोष कुमार को तुमने कहाँ गायब किया है, अपना गुनाह कबूल कर लो, हो सकता है तुम्हें सज़ा कम हो। और ये जब सवाल किए जाते हैं तो रविंदर बात को घुमाने लगता है, वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। और जब मनोज कुमार अपने पुलिसिया अंदाज में आकर उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो रविंदर टूट जाता है और रविंदर ये बोलता है कि मैंने ही अपने दोस्त की हत्या की है और उसकी लाश मेरे घर का जो टैंक है
उसी में जहां पर आपने गिट्टियां देखी थी उन गिट्टियों के नीचे दबी हुई है। फौरन ही मनोज कुमार रविंदर से ये नहीं पूछते कि आखिर तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की। वो फौरन जीप निकालते हैं, रविंदर को जीप में बिठाकर उसके घर लेकर पहुंचती हैं और कुछ गांव के लोगों को बुलाकर गिट्टियों को हटवाना शुरू करते हैं। गिट्टियां हटाई जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो संतोष कुमार की लाश थी वो दिख जाती है और लाश दिखते ही ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग रविंदर के घर को घेर लेते हैं। वो आक्रोशित थे, गुस्से में थे कि आखिर रविंदर ने अपने दोस्त की हत्या क्यों की। उसको फौरन सजा दे दी जाएगी, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और पुलिस से रविंदर को छीनने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज कर गांव वालों को दौड़ा देती है और गांव के लोग पत्थरबाजी कर पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। लेकिन मनोज कुमार फौरन आसपास के थानों में इत्तला देते हैं। सीओ सिटी, एसपी सिटी मौके पर पहुंचते हैं और जो संतोष कुमार की लाश थी और रविंदर को, दोनों को वहां से निकाला जाता है। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब रविंदर से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पक्के दोस्त की क्यों हत्या की, क्या वजह थी और हत्या कैसे की, तो वो जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद सीओ, एसपी कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि भला ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रविंदर की उम्र 50 साल थी। और रविंदर बताता है कि आज से 15 साल पहले वो इस गांव में आया था अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर आकर उसने चक्की चलाई थी। चक्की पर वो आटा पीसा करता था, लोगों को आटा देता था और ऐसा ही चलता रहता है। फिर वो ब्याज का भी काम करता है। ब्याज के काम की वजह से वो गांव में फेमस हो जाता है, उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, लेकिन वो डेली शराब भी पिया करता था। और एक दिन जब वो शराब के ठेके पर बैठा हुआ शराब पी रहा होता है तो उसी बीच उसकी मुलाकात संतोष कुमार से होती है और संतोष के साथ उसकी बातचीत होती है, दोनों दोस्त बन जाती हैं। वो संतोष के घर उसका आना जाना शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र तो संतोष की पत्नी जो सोनी देवी थी उसके ऊपर थी, इसीलिए वो संतोष की मदद किया करता था, संतोष को पैसे देता था और अक्सर संतोष के घर पर ही ज़्यादातर जाता रहता था। लेकिन वो काफ़ी साल कोशिश करता है और जब संतोष की पत्नी उससे बातचीत नहीं करती, उसके क्लोज नहीं आती और वो अपने काम में सफल नहीं हो पाता, तो उसके बाद वो आना जाना कम कर देता है। और वो कुछ टाइम के बाद फिर जब वो संतोष के यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी नज़र संतोष कुमार की बेटी तमन्ना पर पड़ती है, जिसकी उम्र 20 साल थी। और वो तमन्ना के उभरते हुए उम्र को देखता है, उसके बदन को देखता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है और वो फैसला कर लेता है कि वो हर हाल में तमन्ना को अपने मन की बात बता देगा। और वो तमन्ना को मौका देखकर तलाश कर उसको कभी पानी लेने के बहाने छूता, कभी अलग तरीके से टच करता, लेकिन तमन्ना अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी और वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। लेकिन एक दिन तमन्ना के घर आटा ख़त्म हो जाता है और संतोष उससे बोलता है कि जाओ मेरे दोस्त रविंदर की चक्की से आटा ले आओ। और तमन्ना जब आटा लेने के लिए चक्की पर आती है तो इत्तेफाक की बात ये थी कि उस दिन चक्की पूरी खाली थी, सिर्फ रविंदर था। और तमन्ना जैसे ही आटा उठाने के लिए झुकती है तो उसकी नज़र तमन्ना के उभरे हुए बदन पर पड़ती है और वो फ़ौरन तमन्ना के हाथ को पकड़ लेता है। और तमन्ना उसकी तरफ देखकर भागती नहीं है, घबराती नहीं है, बल्कि वो मुस्कुरा जाती है और बड़े ही प्यार से अपने हाथ को छुटाकर मुस्कुराते हुए घर की तरफ चली जाती है। रविंदर समझ जाता है कि तमन्ना उसके जाल में फंस चुकी है और वो तमन्ना से आए दिन अब उसके अपनी चक्की पर बुलाना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, फ़ोन कॉल पर भी बातचीत शुरू हो जाती हैं। तमन्ना की उम्र 20 साल थी, रविंदर की उम्र 50 साल, लेकिन तमन्ना को रविंदर से प्यार हो जाता है। और जब तमन्ना दिन में 4-4, 5-5 बार उसकी चक्की पर आती, गाँव के लोग ये देखते तो गाँव में भी चर्चा का माहौल बन जाता है और ये चर्चाएँ जो संतोष कुमार था उसके घर तक पहुंच जाती हैं। उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलती है वो संतोष से बोलती है, एक रात में बैठकर अपने पति को बोलती है कि अब अपने दोस्त का घर पर आना जाना बिल्कुल बंद करा देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी जवान हो चुकी है और गांव में तरह तरह की बातें होती हैं और अपनी बेटी के लिए भी हम रिश्ता जल्दी से तलाश करते हैं, उसकी शादी भी कर उसको विदा कर देते हैं। ये बात तमन्ना छुप कर सुन रही थी और सुबह होते ही वो रविंदर को ये बात बताती है, उसकी चक्की पर मिलने के लिए पहुंचती है, उससे बोलती है जल्दी कुछ करो वरना मेरे पिता मेरी शादी कर देंगे, तुम्हारा भी घर पर आना जाना बंद हो जाएगा। और रविंदर ये बात सुनते ही तमन्ना से बोलता है कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे पिता को रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद तुम्हारे घर में खाने पीने के भी लाले होंगे, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूँगा, सबका ख्याल रखूँगा। और रविंदर को लगता है कि अगर मैं संतोष कुमार की हत्या कर दूंगा तो उसकी पत्नी भी मुझे मिल जाएगी, उसकी बेटी भी,
और मैं उसके घर में जो चाहूँगा वो करूँगा। और 22 तारीख की सुबह जब संतोष कुमार अपने घर से टहलने के लिए निकलता है तो उसी बीच तमन्ना रविंदर को फ़ोन कर बता देती है कि पिताजी बाहर निकल चुके हैं। दोनों ने प्लानिंग पहले से कर रखी थी और रविंदर संतोष को फ़ोन करता है, चाय पिलाने के लिए अपने घर बुलाता है। संतोष घर पहुंचता है तो वो भारी भरकम चीज़ से संतोष को मारकर वहीं पर गिरा देता है, उसकी हत्या कर देता है और लाश को टैंक में छिपा रहा होता है कि उसी बीच उसका जो बेटा था वो आकर ये नज़ारा देख लेता है। वो अपने बेटे को ये बात पूरी बता देता है और अपने बेटे के साथ मिलकर जो संतोष कुमार की लाश थी उसको टैंक में डालकर गिट्टियों से ढक देता है। इस प्लानिंग में कुल 3 लोग थे। पुलिस फौरन जो रविंदर का बेटा था उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, तमन्ना को गिरफ्तार कर लेती है, तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है, गांव के लोगों को पता चलती है, तो हर कोई हैरान था कि बेटी ने ही अपने पिता की हत्या करवा दी, वो भी उस इंसान के लिए जो उसके पिता का दोस्त था, बूढ़ा था, उसकी उम्र से दुगनी उम्र का था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जवान लड़की को किसी बूढ़े से प्यार हो जाए और वो भी इतना अंधा वाला कि वो अपने पिता की ही हत्या करवा दे। लोग यकीन नहीं कर रहे थे, यकीनन आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पर ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।